मेरा नाम ऋषि कपूर है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं अम्बेडकर जन मोर्चा का। कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं? भूमिहीन लोगों के लिए 1 एकड़ जमीन की लड़ाई है, एकड़ जमीन दिया जाए, जिसके लिए आज हम इस रैली का आयोजन किए हैं गोकुल अतिथि भवन में। दलित कब तक और कितना साधा जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर कांसीराम तक सबने अपना जीवन दलित उत्थान को समर्पित कर दिया, परंतु लगभग 100 वर्ष के ऊपर हो चुकी राजनीतिक लड़ाई में दलित नेतृत्व होने के बावजूद कुछ लोगों का दावा है कि कोई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्तर में सुधार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का चुनावी समर सदैव जातिवाद की भेंट चढ़ जाता है और राजनीति के चाणक्य सबको जोड़कर सरकार बना लेते हैं। आज जब वर्तमान सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, गरीबों को राशन और घर मिल चुका है, तो फिर सीएम सिटी में नीला झंडा उठाए ये हजारों की भीड़ कौन है? अचानक से लुंज पुंज प्रशासन को चकमा देकर मंडलायुक्त कार्यालय घेर लिया गया। यहाँ तिल रखने की जगह नहीं और मांग की जा रही थी 1 एकड़ जमीन की। जी बताइए। जय भीम। मेरा नाम सीमा गौतम है और मैं अंबेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं कि जो जनता का सैलाब उमड़ करके आया है, तो हम लोग ये आंदोलन 1 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दिलाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ सुरक्षा नदारद रही। इस तरह की भीड़ आप हर राजनीतिक रैली और सभाओं में देखते होंगे। सबने कुछ न कुछ आने वालों से कहा होता है कि रैली में चलो, ये हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे भी दलित भूमिहीन पिछड़े गरीब लोगों को 1 एकड़ जमीन दिया जाए, जिसके लिए आज हम इस रैली का आयोजन किए हैं। यहाँ भी वादा रहा, चलो 1 एकड़ जमीन दिलाएंगे। युवाओं से कहा गया, चलो 20 लाख रुपए दिलाएंगे। यानी फिर एक बार कोरा वादा और हजारों की भीड़, वह भी सीएम सिटी में। संभव है आगामी चुनाव से प्रदेश में वोटों का बिखराव करके एक बार फिर दलितों को उन्हीं के अगुवा के हाथों ठगा जाए। यह भी हो सकता है कि मोर्चा की तगड़ी लड़ाई से दलित परिवारों को आर्थिक संपन्नता बहाल हो जाए। जो भी हो, पर जाति की सधी राजनीति में हमेशा नेता फायदे में रहा है और भीड़ सदैव से झंडा ही उठाती रही है। इसका अभी हमने एक उदाहरण देखा, तेलंगाना की सरकार ने वहाँ के दलितों को 3-3 एकड़ जमीन दिया है और साथ में एक मुश्त 10 लाख रुपया भी दिया है। तो अगर भारत देश में एक राज्य तेलंगाना है, एक स्टेट अपना उत्तर प्रदेश है। बातें तेलंगाना से शुरू हुई हैं तो सुदूर प्रदेशों तक जाएंगी। विभिन्नता में एकता की बात आज बेमानी है। देश में कृषि योग्य भूमि का असल हकदार कौन है? मालिक या उसमें काम करने वाला मजदूर? दलितों को उनकी मजदूरी व आजीविका का हल निकालते हुए अंबेडकर जन मोर्चा ने सरकार से प्रत्येक दलित परिवार को 1 एकड़ भूमि दिए जाने की मांग की है। अपनी मांग को बल देने के लिए आज हजारों की संख्या में जन बल के साथ गोरखपुर महानगर में अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला के नेतृत्व में रैली निकालकर मंडलायुक्त को महामहिम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। साथियों, हम लोगों के बीच में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मंडला
मंडलायुक्त कार्यालय में हम लोग आए हैं और श्रीमान मंडलायुक्त महोदय हम लोगों के बीच में है गोरखपुर। अब हमें जो मांग पत्र है हम लोगों का अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से जो मांग पत्र दिया जा रहा है, माननीय मंडलायुक्त महोदय को हम पढ़ के सुनाएंगे और फिर हम सब लोगों के प्रति आपका क्या आश्वासन है वो हमें बताएंगे। महोदय, ये जो ज्ञापन है हमारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है द्वारा श्रीमान मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल के माध्यम से अम्बेडकर जन मोर्चा के बैनर तनपुर में हम महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त गोरखपुर के माध्यम से हम सौंप रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के और पिछड़े समाज के गरीब भूमिहीनों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिया जाए। अनुसूचित जाति के परिवारों को व्यापार करने के लिए 20-20 लाख रुपए का एक मुश्त सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाए और अनुसूचित जाति के छात्रों को 25-25 लाख रुपया दे करके विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाए। ये हमारी डिमांड है। गरीब दलितों की प्राथमिकता पेट भरना है। इसी पेट भरने की व्यवस्था व लालच को हथियार बनाकर इनका वोट ले लिया जाता है। कोई सुधार नहीं हुआ। अब समय बदल गया है। दलित युवाओं को पढ़ने के लिए सरकार 20 लाख रुपए देकर विदेश भेजे। मोर्चा ने आज 5 सूत्रीय ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। इस क्रम में मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम ने कहा कि सरकार प्रत्येक दलित परिवार को 1 एकड़ जमीन दे। 15 अगस्त 2014 को तेलंगाना सरकार के दलित उत्थान के एक फैसले के बाद अब जमीन और शिक्षा को अंबेडकर जन मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक लड़ाई छेड़ दी है। पूर्वांचल नाउ के लिए धनंजय शुक्ल, गोरखपुर।